दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक बलगति। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, दूसरा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, और तीसरा हम कैसे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस कैसे के लिए हमने अभिक्रिया के वेग से स्टार्टिंग की थी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो हमने समझाया था कि एकांक समय में अभिकारक में होने वाली कमी या उत्पाद में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। क्या कहा हमने कि एकांक समय में अभिकारक में जितनी भी कमी होगी उसी को हम अभिक्रिया की दर कहेंगे, या फिर उत्पाद में जितनी भी वृद्धि होगी उसी को अब हम अभिक्रिया की दर कहेंगे। तो देखिए जरा, अगर हम बात करें कि इसको कैसे लिखा जाएगा, कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अभिक्रिया की वेग को लिखना चाहें हम, कि अभिक्रिया का वेग मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के रूप में लिखा जाता है। ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, तो देखिए जरा कि जैसे 5 सेकंड में जो ए में परिवर्तन है वो 5 है, 5 सेकंड में ए में होने वाला परिवर्तन 5 है। जैसे कि ये 10 था और ये 5 हो जाएगा, तो ए में कितना परिवर्तन हुआ है 5, कितनी सेकंड में 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, तो ये 5/5 लिखा जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए एकांक समय में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो परिवर्तन ए में हो रहा है वो, और अपॉन समय में जो परिवर्तन हो रहा है वो। तो ए में जो परिवर्तन हो रहा है इसको डेल्टा ए लिख दिया, और डेल्टा का मतलब आप पहले से ही जान रहे हैं कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, डेल्टा टी का मतलब भी क्या है, समय में परिवर्तन। अब हम बात करें कि इस डेल्टा ए का मतलब होता है A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए जरा, अब इस पहले स्टार्टिंग में ये वैल्यू A1 है और दूसरी स्टार्टिंग में ये A2 है, तो A2 की वैल्यू 5 है और माइनस 10, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इससे ये जो आंसर आएगा वेग का वो नेगेटिव आएगा। आपको दिख रहा है कि अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू उठाएंगे तो ये आंसर नेगेटिव का आएगा। और आप समझिए कि अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एकांक समय में अभिकारक में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन कभी ऋणात्मक होता ही नहीं, परिवर्तन सदैव धनात्मक होते हैं। चाहे वो बढ़ रहा हो परिवर्तन, चाहे घट रहा हो, वो परिवर्तन सदैव धनात्मक होते हैं। इसीलिए इस वैल्यू को धनात्मक करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को धनात्मक रखने के लिए हम अभिकारकों के सामने यहाँ पर माइनस लगा के चलेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अभिकारक है और इसमें कमी हो रही है। दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पे जो 0 होगा ये कितना हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू हमेशा धनात्मक आएगी। तो उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उत्पाद में डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिख देना है। तो ये अभिक्रिया के वेग को लिखने का तरीका है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो फिर क्या करें, अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो फिर क्या करें, तो इससे क्या मतलब है, तो इसको देखिए जरा, अगर हम इस फ्रैक्शन को कुछ ऐसे लिखें 2a से b, और इसमें जो होने वाला परिवर्तन है 10 से लेके हो गया 4, यानी कितना परिवर्तन हुआ 6 का, तो ये कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये 3, क्यों बढ़ेगा ये 3, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 घट रहा है, और यहाँ पर जब ये 2 घटते हैं तो ये 1 बढ़ता है, तो ये 6 घटेंगे तो कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। तो अगर हम b के हिसाब से अभिक्रिया की दर लिखना चाहें, b के हिसाब से अभिक्रिया की दर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। तो b में कितना परिवर्तन है 3, और समय मान लो 5 सेकंड, तो 3/5 आ गया। यहाँ अभिक्रिया का वेग कितना आ जाएगा 3/5। लेकिन अगर इसको देखें हम, तो अगर यहाँ पर अगर अभिक्रिया की दर a के हिसाब से लिखें डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, तो ये कितना आएगा, a में कितना चेंज आया है 6 का, अपॉन डेल्टा t कितना है 5, तो ये 6/5 आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभिक्रिया की दर अलग आ रही है, इसके हिसाब से अलग आ रही है, तो इसको बराबर करने के लिए इस 2 का भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभिकारक तो a है, 2a थोड़ी है अभिकारक, 2a अभिकारक नहीं है, इसीलिए ये जो परिवर्तन आ रहा है वो 2 की वजह से आ रहा है। तो 1 की वजह से कितना परिवर्तन आएगा 3, तो 1 की वजह से कितना परिवर्तन आएगा 3, तो इसलिए इस 2 का यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो 1/2 डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी, और इस पे लगा देते हैं माइनस। तो अभिक्रिया की दर लिखने का ये तरीका है, यहाँ पर Na और ये लिखा है Nb। तो इसके लिए जो अभिक्रिया की दर लिखी जाएगी वो 2 तरीके से लिखी जा सकती है। कितने तरीके से लिखी जाएगी, 2 तरीके से। एक तो 1/n माइनस के डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी अभिकारकों के लिए, दूसरा उत्पाद के लिए 1/n डेल्टा b प्लस अपॉन डेल्टा टी।
अब इसी तरीके से आपको अभिक्रिया की दर लिखना आना चाहिए और ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप ये अभिक्रिया की दर लिखना सीख गए तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए जरा अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे 2a प्लस यहाँ 3b लिखा है और ये रिएक्शन है 2c प्लस a d, तो इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ है और इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की दर आपको लिखना सीखना है या अभिक्रिया का वेग आपको लिखना सीखना है। तो अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया के लिए कैसे लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पादक की संख्या 4 है। तो कैसे लिखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे पहले ए के पदों में, तो 1/2 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाता है। ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, वो भी किसमें, माइनस में। या फिर दूसरे तरीके से अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकते हैं, बी के पदों में, कैसे लिखेंगे, 1/3 और इसको क्या करेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। या माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तीर से पहले इसका मतलब ये अभिकारक है, तीर से पहले अभिकारक है, इसका मतलब अभिकारक के सामने क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। या फिर उत्पाद के पदों में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, ये क्या होगा, प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, प्लस के डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें अपॉन में कुछ आएगा नहीं क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। तो ये अभिक्रिया की दर लिखने का तरीका है। और क्योंकि ये भी अभिक्रिया की दर है, ये भी अभिक्रिया की दर है, ये भी अभिक्रिया की दर है और ये भी अभिक्रिया की दर है, तो ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये इसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा, प्लस के डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यानी ये चारों आपस में बराबर रहेंगे क्योंकि ये चारों ही अभिक्रिया की दर है। ये क्या है, अभिक्रिया की दर। क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभिक्रिया की दर, उसमें जितने अभिकारक और उत्पाद होते हैं उतने तरीके से लिखी जाती है। लेकिन ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं, अभिक्रिया की दर जितने अभिकारक या उत्पाद होते हैं उतने तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया के लिए कितने तरीके से अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए 3 तरीके से, ए के पदों में, बी के पदों में और सी के पदों में। तीनों तरीके से लिखेंगे, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसके लिए अभिक्रिया की दर, 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से अभिक्रिया की दर निकल आई। इसके लिए क्या निकलेगी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी माइनस के, और यहाँ के लिए कैसे लिखी जाएगी, प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ये तीनों ही वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी। ये तीनों ही वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों ही आंसर क्या आने वाले हैं, समान। तो फिर इसको क्या कहते हैं, और केवल अगर जैसे 3a प्लस 3b और इससे बना है 2c, तो इससे अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की दर ऐसे लिखी जाएगी, 1/3 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर होगा किसके, 1/3 माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको क्या कहें, इसको क्या कहें, तो इसको कहते हैं ए के अपघटन की दर। ए का अपघटन कैसे हो रहा है, तो ए के विघटन की दर, ये ए कैसे टूट रहा है, इसको केवल इस शब्द को माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं, ए के विघटन की दर। तो इसको शब्दों में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1/2 गुणा ए के विघटन की दर, क्या लिखेंगे, ए के विघटन की दर बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, बी के विघटन की दर। अगर यहाँ माइनस लग रहा है तो हम लिखेंगे विघटन की दर, और अगर इसको देखें प्लस लग रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, सी के बनने की दर या उत्पादन की दर। तो अगर यहाँ पे प्लस लग रहा है तो ये बनने की दर, ये माइनस लग रहा है यहाँ पर तो ये विघटन की दर है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि जैसे 3a से 2b बन रहा है, तो इसके लिए अगर अभिक्रिया की दर निकालनी है, अभिक्रिया की दर निकालनी है तो कैसे लिखेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या तो ऐसे लिखेंगे 1/3 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या फिर कैसे लिखेंगे 1/2 प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको निकालनी है ए के विघटन की दर,
किसकी निकालनी है? ए के विघटन की दर। तो कुछ नहीं करना, इस अभिक्रिया को देखना ही नहीं, ए के निकालनी है ना विघटन की दर, तो विघटन की वजह से यहाँ लगाओ माइनस, ए का विघटन है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इससे आपको पता चल रहा है कि कैसे हम विघटन की दर और अभिक्रिया की दर में अंतर कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा है प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो इसका क्या मतलब है? ये सी के बनने की दर है, जब तक अभिक्रिया नहीं पता। जैसे अगर a प्लस बी और इससे बना है 2c या 4b या 2a, तो हम इसको लिख रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ अभी यहाँ पे? इसका मतलब हो गया सी के बनने की दर। क्या मतलब हो गया इसका? सी के बनने की दर, क्योंकि प्लस लगा है। अगर इस बात को, अगर इसको ऐसे लिखे 1/2 प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाए? अभिक्रिया की दर। अगर इस 2 के हिसाब से लिखेंगे तो अभिक्रिया की दर है, अगर बिना 2 के हिसाब से लिखेंगे तो ये सी के बनने की दर है। यानी सी के बनने की दर हमेशा ऐसे लिखी जाएगी, प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चाहे अभिक्रिया में कुछ भी लिखा हो। बी के बनने की दर या बी के विघटन की दर कैसे लिखी जाएगी? बी के विघटन की दर किसके बराबर हो जाएगी? माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। चाहे अभिक्रिया में बी के साथ कुछ भी लगा है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिखते हैं ए के विघटन की दर, बी के विघटन की दर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 2a और इससे बनाया 3b, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बी के विघटन की दर बताओ, सॉरी बी के बनने की दर बताओ यदि ए के विघटन की दर 2 है, दर 2 है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बी के विघटन की दर बताओ यदि ए के विघटन की दर 2 है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ये से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? तो इसके लिए हम सबसे पहले अभिक्रिया की दर लिखेंगे 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अभिक्रिया की दर हमेशा बराबर होती है, अभिक्रिया की दर हमेशा बराबर होती है। और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? ए के विघटन की दर, यही तो है। ए के माइनस लगाया तो विघटन की दर कितनी है? 2, तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, तो 1/2 गुणा 2 बराबर 1/3, और निकालना क्या है आपको? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, इधर 3 आ गया, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो देखिए जरा इसको कैसे कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। तो अगर हम लिखे 2a से 3b, अगर हमने कहा कि a के विघटन की दर ज्ञात करो, ज्ञात करो यदि अभिक्रिया की दर 5 है। कितनी है? अभिक्रिया की दर 5 है। तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अभिक्रिया की दर लिख लो, जितने तरीके से लिखी जा सकती है, और सबको बराबर रख लो। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर, ये किसके कैसे लिखेंगे? 1/3 प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? ए के विघटन की दर ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है आपको। ये क्या रखा है? अभिक्रिया की दर दे रखी है, तो ये सब क्या है? अभिक्रिया की दर। तो इसको बराबर रख दो, अभिक्रिया की दर कितनी है? 5 बराबर 1/2, और ये निकालना है माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये आपको निकालना है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 बराबर माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। यदि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि बी के बनने की दर ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? बी के बनने की दर ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो अब इसके बराबर रख दो, तो अभिक्रिया की दर कितनी है? 5 बराबर ये कितना? 1/3 प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या निकालना है आपको? प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 प्लस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से आपने बी के बनने की दर, अभिक्रिया की दर और विघटन की दर ज्ञात करनी है। अब ऐसे ही आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2a प्लस 3b और बनना है 2c प्लस d, और पूछता है कि यदि अभिक्रिया की दर, यदि अभिक्रिया की दर 5 है, तो ए के विघटन की दर, बी के विघटन की दर,
सी के बनने की दर और डी के बनने की दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही काम, तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सबसे पहले ये लिखो। फिर दूसरे शब्दों में अभिक्रिया की दर कैसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और अभिक्रिया की दर कैसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर बराबर 1/2 प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो जरा, ये कितनी है, अभिक्रिया की दर 5 बराबर 1/2 माइनस के डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर गुणा कर दो उससे। अभिक्रिया की दर यहाँ कितना 5 गुणा 3 आ जाएगी यहाँ माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकल आएगा। अब यहाँ पे अभिक्रिया की दर कितनी 5 गुणा 2 निकल आएगी, ये प्लस के डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। अब अभिक्रिया की दर उसके लिए कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर बराबर प्लस के डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो अभिक्रिया की दर कितनी 5 तो प्लस डी अपॉन डेल्टा टी, तो वही डी के बनने की दर हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत हम आसानी से इन चारों को बराबर रख सकते हैं, यानी जितने भी अभिकारक और उत्पाद हैं सब में अभिक्रिया की दर लिखो और सबको बराबर लिखो, जिस चीज की जरूरत हो उसको निकाल दीजिए और जो दे रखा हो उसको लगा दो। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो हमने अभिक्रिया के औसत दर की बात करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।